आगे कंटिन्यू करते हैं सम। तो एग्जाम्पल नंबर 2 चल रहा था हमारा, एंड इसमें ओल्ड रेशियो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल, मतलब 1:1:1, एंड हमें ये लोग बोल रहे हैं कि न्यू रेशियो निकालो एंड सेक्रीफाइस या गेन पार्टनर्स का जो भी है वो निकालो। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि चेतन को फ्यूचर में 1/5 शेयर मिलने वाला है। तो चेतन का शेयर यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे सपोज किया कि हमारा प्रॉफिट है 1 रुपये। अब 1 रुपये के प्रॉफिट में से चेतन को कितना मिलने वाला है? 1/5। तो अगर 1 रुपये में से 1/5 चेतन को मिल जाएगा तो बाकी 4/5 बचेगा। तो ये 4/5 जो है ये इसमें से ललित को कितना मिलेगा प्रॉफिट एंड मुकुल को कितना मिलेगा वो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का जो पर्सनल रेशियो है वो यहाँ पे निकालेंगे। देखो ललित का रेशियो भी 1 है एंड मुकुल का रेशियो भी 1 है। तो इन दोनों के बीच का पर्सनल रेशियो जो है वो 1:1 है, मतलब 1/2 एंड 1/2। थोड़ा ये लोग टिपिकल कर सकते थे अगर ये लोग क्वेश्चन में 3:2:1 देते। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे इन्होंने इजी कर दिया। सपोज करो इनका रेशियो होता 3:2:1। तो अब ललित और मुकुल का जो पर्सनल रेशियो था वो हो जाता 3:2। 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5। तो थोड़ा सा ये लोग टिपिकल कर सकते थे पर इन्होंने किया नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इनका पर्सनल रेशियो है 1:1, मतलब 1/2 1/2 1/3 नहीं 1/2। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मिस्टेक हो जाती है, वो लोग डायरेक्टली पूरा नंबर लिख देते हैं। तो भाई ललित का रेशियो है 1/3 और मुकुल का भी रेशियो 1/3 है। इन दोनों का रेशियो है पर्सनल रेशियो 1:1, मतलब 1/2 एंड 1/2। तो क्योंकि कुछ नहीं बताया हुआ है तो मैं इनका जो पर्सनल रेशियो है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इनके पर्सनल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इक्वली, जैसा इनका रेशियो है। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेयर ऑफ ललित। ओके, तो ललित को 4/5 में से जो उसका पर्सनल रेशियो है 1/2 उतना मिलेगा, मतलब 4 1 4 5 2 10। एंड नीचे कैलकुलेशन कर देते हैं शेयर ऑफ चेतन। ओके, तो शेयर ऑफ चेतन 4/5 टोटल प्रॉफिट है। इसमें से चेतन को भी 1/2 शेयर ही मिलने वाला है, मतलब 4/10। अब इसकी कटाम कुटी कर देते हैं। क्यों कर रहा हूँ मैं इसकी कटाम कुटी? क्योंकि चेतन का जो शेयर है वो आपको 1/5 दिया हुआ है। या तो चेतन के शेयर को डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, जब हम न्यू रेशियो लिखें, ठीक है, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू रेशियो, ठीक है, तब सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर आप ऐसे लिखोगे 4/10 रेशियो 4/10 रेशियो चेतन का शेयर 1/5 तो नहीं चलेगा। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो चेतन के शेयर का डिनोमिनेटर 10 बना दो, या तो बाकी ललित और चेतन के शेयर को का डिनोमिनेटर 5 बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कटाम पट्टी करके ललित और चेतन के शेयर के डिनोमिनेटर को 5 बना देता हूँ। तो 2 2 4 2 5 10। सेम यहाँ पे भी 2 2 4 2 5 10। तो अब यहाँ पे इनका न्यू रेशियो जो है वो आ जाएगा, न्यू रेशियो इक्वल्स टू 2/5 रेशियो 2/5 रेशियो 1/5। ठीक है, अब ये न्यू रेशियो आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश होकर यहाँ पे ही सम को छोड़ के आ जाते हैं। बेटा इसके बाद आपको सेक्रीफाइस और गेन भी फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। ये टिपिकल है, मेरे को पता है एग्जाम्पल नंबर 2 ही है एंड थोड़ा टिपिकल है, एंड ये चैप्टर ऐसा ही है। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी। तो मैं वापस से एक बार फटाफट समझाऊँ तो ओल्ड रेशियो इनका दिया हुआ था इक्वल 1/3 1/3 1/3। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि चेतन का जो शेयर है वो 1/5 है। ओके, मतलब फ्यूचर में चेतन को 1/5 जो शेयर है वो मिलने वाला है। तो मैंने सपोज किया कि प्रॉफिट है 1 रुपये। तो 1 रुपये के प्रॉफिट में से चेतन को कितना मिलने वाला है? 1 रुपये के प्रॉफिट में से चेतन को मिलने वाला है 1/5 शेयर। ओके, तो बाकी अगर 1/5 चेतन को मिल जाएगा तो बाकी कितना बचेगा? 4/5। ये 4/5 में से ललित और चेतन को कितना मिलेगा वो पता नहीं। ठीक है, ओके, ललित और चेतन नहीं, ललित एंड मुकुल, ललित एंड मुकुल, यहाँ पे मुकुल आएगा। तो ललित और मुकुल को कितना मिलेगा वो पता नहीं। तो इनका जो पर्सनल रेशियो है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इनका पर्सनल रेशियो 1:1 है, बाकी के शेयर को मैंने उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
तो इनका आंसर आया 4/10, उसकी कटाम कटी कर दी तो आंसर आया 2/5। ठीक है, तो 2/5, 2/5, 1/5, ये इनका न्यू रेशियो आ गया। इसके बाद अभी यहाँ पे इनका सेक्रीफाइस और गेन फाइंड करेंगे। वापस से मैं सिर्फ सेक्रीफाइस की फॉर्मूला फाइंड करूंगा। ओके, सेक्रीफाइस की फॉर्मूला से सब गेन और सेक्रीफाइस दोनों पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, सन एंड जी एन, ये फॉर्मूला याद रखना, सन मतलब SON, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप यहाँ पे गेन की फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सेक्रीफाइस ऑफ ललित। ओके, तो ललित का ओल्ड रेशियो था 1/3। ललित का जो न्यू रेशियो है वो है, जस्ट हमने ऊपर निकाला अभी, 2/5। तो 3 और 5, इसका एलसीएम कितना आएगा? 15। यहाँ पे ऊपर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नीचे 3, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर दोनों का हो जाएगा 15। यहाँ पे न्यूमिनेटर में हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6। तो इसका ललित का जो सेक्रीफाइस है वो आ रहा है -1/15। एंड जब भी सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में आता है उसका मतलब होता है गेन। यहाँ पे हम लिख देंगे गेन ऑफ ललित। ओके, गेन ऑफ ललित जो है वो है 1/15। आगे बढ़ते हैं, सेक्रीफाइस ऑफ मुकुल। मुकुल का ओल्ड रेशियो था 1/5, सेम मुकुल का न्यू रेशियो जो है वो भी है 2/5। ठीक है, तो सेम उसका भी आंसर आएगा -1/15, सेम कैलकुलेशन होगी भी। तो यहाँ पे मुकुंद जो है उसको भी गेन हुआ है, सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में आया मतलब गेन, तो मुकुल को भी फायदा हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होने की वजह से। तो अब ऑब्वियसली ध्यान दो, तीसरे का आंसर आपको अपने आप आ जाना चाहिए। देखो, ललित का भी गेन हुआ 1/5, मुकुल का भी गेन हुआ 1/5, तो ऑब्वियसली इन दोनों का फायदा हुआ, तो जो चेतन है, चेतन का लॉस हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे चेतन का सेक्रीफाइस अभी कैलकुलेट करते हैं। सेक्रीफाइस ऑफ चेतन, चेतन का ओल्ड रेशियो था 1/3, चेतन का न्यू रेशियो है 1/5। तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे, यहाँ पे भी नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी, यहाँ पे नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी। ठीक है, तो आंसर आएगा 15, ऊपर हो जाएगा 5 - 3, 5 - 3 मतलब 2/15। ठीक है, तो ये चेतन का जो सेक्रीफाइस है वो आ गया। एंड ऑटोमेटिकली ध्यान दो, ललित को 1/15 का गेन हुआ, मुकुल को भी 1/15 का गेन हुआ, तो टोटल 1 + 1 कितना होता है? 2/15। तो 2/15 का ऑब्वियसली इन दोनों को फायदा हुआ है, ललित को भी फायदा हुआ है 1/15, मुकुल को भी फायदा हुआ 1/15, तो दोनों का मिला के 2/15, ऑब्वियसली तीसरे का लॉस हुआ। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। मैं एक बार अच्छी तरह से स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। एंड ये जो अभी हमने जस्ट कैलकुलेशन की, यही कैलकुलेशन आपको एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन में काम आएगी। ये जो कैलकुलेशन की अभी, तो आपके लिए ये पूरा सम है, जब हम एडमिशन एंड रिटायरमेंट चैप्टर सॉल्व करेंगे तब ये हमारे लिए छोटी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ध्यान से सीखो, अभी सीखोगे तो आगे काम आएगा। ओल्ड रेशियो पॉज करके लिखते जाना सब, पर्सनल रेशियो की कैलकुलेशन, एंड यहाँ पे नीचे सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन।